morning, students. Let's start our SSC class, मैम। जिसमें हम सिक्स चैप्टर कर रहे थे। प्रीति मैडम, हाँ, बोलो। आपकी आवाज धीरे आ रही है। नहीं आ रही है हाँ। अभी भी? हाँ। मुझे तो आ रही है। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा क्या? आप थोड़ी सी तेज आई मैम। तो देखो, इसमें पेज नंबर 111, जिसमें हमने पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ा था। अब इसके अंदर हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो हमारे टॉपिक हैं उसमें सिर्फ हमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का ही पावर, जो नॉर्मल पावर्स हैं वही आपको बताएंगे। ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, और अगर प्रेसिडेंट का क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ आप नॉर्मल पावर्स बता कर ही अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, पेज नंबर 114 पर प्राइम मिनिस्टर। सो according Article 74 of the Indian Constitution gives provision for the post of Prime Minister। ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमें कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 70। आर्टिकल 74 में हमें ये बताया गया है कि हमारे देश को चलाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, की उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसे कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। कि जो हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल बेसिक, जिसके अंदर ये बताया गया है कि लोकसभा की जितने भी मेंबर्स हैं उनमें, यानी कि लोकसभा का जो भी पार्टी, लोकसभा की जो भी पार्टी मेजोरिटी से जीतती है, उसी मेजोरिटी पार्टी से किसी एक पर्सन को लीडर अपॉइंट किया जाता है, और उसी लीडर को प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है। और वो कौन चुनता है? प्रेसिडेंट। Sometimes a condition may arise when the president may use his discretion to appoint the prime minister। कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए अलग अलग, मतलब कंडीशन होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई कोलिशन की पार्टी है, कोलिशन की पार्टी में जैसे कि अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं अलग अलग लेजिस्लेटिव नॉमिनेशन जो है वो टोटल हमारा कितना होना चाहिए? 245 नंबर होते हैं लोकसभा के अंदर। कोलिशन की पार्टी किसे
नॉमिनेशन होता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा प्रेसिडेंट, जो भी कोalition की पार्टी होती है उन सबकी सहमति से ही प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। फिर हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट टास्क विच इज ए प्राइम मिनिस्टर नीड टू डू जस्ट आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला काम उसका होता है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनना। It is the Prime Minister who decides on number of minister on particular people as minister within the constitution parameters। कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। कितने डिपार्टमेंट वो यूज करता है, कितने डिपार्टमेंट्स के लिए उनको मिनिस्टर की जरूरत है, ये सारी डिसीजन किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर। फिर है एलोकेशन एंड चेंजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो। प्राइम मिनिस्टर यूज हिज discretion to allocate portfolios to ministers. On this matter, Prime Minister decision is usually not challenged। कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको कितना एरिया दे रहा है, कितना काम दे रहा है, ये सारी डिसीजन कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। कि किस मिनिस्टर को कितना काम देना है, उसे क्या देखना है, उसकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यानी कि दूसरा किसी का भी डिसीजन उसमें मान्य नहीं है। फिर है कंडक्टिंग ऑफ वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन सबकी मीटिंग कौन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। एंड लुक आफ्टर द होल प्रोसीडिंग। Only those subjects are discussed in this meeting which have been included by prime minister in the agenda। यानी कि वही टॉपिक्स, वही जो टॉपिक्स होंगे उस मीटिंग के अंदर, जिस टॉपिक से रिलेटेड मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक्स जो है वो वहाँ डिस्कस किए जाते हैं। फिर है कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर एंश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सो दैट द होल सिस्टम कैन वर्क एज अ यूनिट। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है सबका आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए, ताकि अपने सिस्टम को सही तरीके से चलाया जा सके। अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स के लिए जिसको डिसाइड किया गया, अगर वो अच्छे से किसी गेम को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएगा तो इसमें कोई अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हेल्थ मिनिस्टर जो है वो अगर अच्छे से किसी को चेक नहीं कर पाएगा तो उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप आपस में ही देख लो, किसी भी प्रोग्राम को जब ऑर्गेनाइज करते सब मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से करोगे, और अगर नहीं मिलकर काम करोगे तो वो काम सक्सेस नहीं हो पाता है। तो यही सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती है। फिर है लीडर ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली द लीडर ऑफ लोकसभा एंड प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ऑल वर्क रिलेटेड टू लॉ मेकिंग। तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का ही मेंबर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो उसी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि जितने भी काम है उनसे रिलेटेड, लोकसभा मेंबरशिप से रिलेटेड, वो सारे काम उनको ही करने होंगे, लॉज मेकिंग तक। All bill along with the annual budget are prepared as per instructions from the prime minister। तो जितने भी बिल पास होते हैं, तो जितने भी मनी बिल है वो लोकसभा के अंदर ही पास किए जाते हैं। मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस भी लोकसभा में ही होता है। तो वो उससे रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये 5 आपके फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, 5। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 117 पर जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी जो है वो दिस इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, ये थर्ड ऑर्गन होता है हमारा गवर्नमेंट का। सबसे पहला लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। ठीक है, तो
तो इसीलिए इसे थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बताया जाता है। तो इससे पहले जो हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है, तो ये 5 पॉइंट्स पूरे हो गए, इसमें जो जो है ये सारा आपको करना है, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। तो नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, तो देखो इसमें दिया गया एलिजिबिलिटी, लेकिन हम इसके अंदर ये स्टार्टिंग वाला करेंगे कि कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो हम कम से कम जुडिशरी के बारे में पूरा लिख सकते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड। तो नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, तो ओरिजिनली देयर वाज प्रोविजन ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस होना जरूरी है और अदर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। Parliament was given the power to decide on jurisdiction of the Supreme Court and to formulate salaries and condition of services of judges. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ये डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर्स देंगे, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डिसीजन लेगा और उसके पास क्या पावर्स होने चाहिए। उसके अलावा उनकी सैलरीज और कितने जज वहां नॉमिनेट किए जाएंगे, ये सारे डिसीजन कौन लेगा, पार्लियामेंट। नंबर ऑफ जजेस वाज इंक्रीज टू 31 इन 2008, यानी कि 31 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम दोज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट which he considered appropriate to be consulted, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस को जो अपॉइंट करता है वो किसके बिहाफ पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले से जो जजेस हैं उनसे डिस्कस करके प्रेसिडेंट उनको नए जजेस को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। At present, the judges of the Supreme Court and High Court are appointed through a system of colleagues. As per this system, a group of Chief Justice of the Supreme Court and 4 seniors propose the name of the President. यानी कि ये जो कॉलेजियम्स है ना, इसका क्या मतलब होता है कि अब जो प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, उसमें कौन कौन होने चाहिए, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो पहले से ही चीफ जस्टिस है, दूसरा कौन होगा, 4 सीनियर जजेस, प्रपोज द नेम, यानी कि ये दोनों जन मिलकर nomination, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस फ्रॉम दैट, ठीक है। इसी तरीके से फिर जैसे अदर जो जजेस होते हैं वो फिर चीफ जस्टिस और वहां पर जो जजेस होते हैं उन सबकी फॉर्मेटिंग से अदर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जजेस के लिए। तो एलिजिबिलिटी है द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो पर्सन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है द पर्सन शुड हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन 2 और मोर कोर्ट, या फिर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। द पर्सन शुड हैव वर्क एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट हो, ठीक है। और इन अदर कोर्ट कंटिन्यूसली फॉर 10 ईयर, या फिर किसी भी कोर्ट में वो एडवोकेट के रूप में काम कर रहा हो कम से कम भी 10 ईयर, ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। थर्ड है द पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन लॉ, यानी कि उसे कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो भी प्रेसिडेंट की नजरों में, यानी कि जब भी उससे इस तरीके के कानून से रिलेटेड जो
इम्पीचमेंट, उसे कैसे हटाना है, तो कैसे हटाया जाता है जजेस को? तो जनरली ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 65 ईयर्स तक वो कंटिन्यू काम कर सकते हैं। फिर है ही कैन वॉलेंटरली रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, अपने पोस्ट से वो रिजाइन भी कर सकता है, जब चाहे रिजाइन कर सकता है, ठीक है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट इन केस ऑफ करप्शन और इनएफिशिएंसी, या फिर वो कोई जो भी जज है वो अगर कोई करप्ट होता है, यानी कि किसी से रिश्वत ले ली, किसी से पैसे वगैरह ले लिए, गलत डिसीजन दे दिया, या फिर उसका इतना प्रभाव, यानी कि कई कई ऐसे जजेस होते हैं जिनका ज्यादा जो प्रभावी नहीं होते, उनका मतलब कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है और नॉर्मली उस पोस्ट के लायक नहीं है, तो ऐसे केस में उसे उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। इफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैसे हटाया जाएगा कि अगर दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में passes the motion of impeachment, impeachment motion पास कर देंगे by 2/3 majority, then the judge can be removed from his post on order from the president। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाया था, तो उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि अगर लोकसभा में की 2/3 मेजोरिटी किसी भी लॉ को पास करती है, फिर राज्यसभा भी उससे एग्री होता है, तो प्रेसिडेंट के सिर्फ सिग्नेचर पर उस पर्सन को वहां से रिमूव किया जाता है। तो यही सेम प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी से प्रेसिडेंट अप्रूव करने के बाद में जो जज होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उन मेंबर्स को वहां से हटाया जाता है, ठीक है। फिर है सैलरी, अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज क्या है। द चीफ जस्टिस गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ, 1 लाख सैलरी पर मंथ उसकी सैलरी होती है। एंड द जजेस, जो अदर जजेस हैं, उनको सैलरी मिलती है 90,000 पर मंथ, ठीक है। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट पेंशन एंड ग्रेचुइटी, यानी कि उन लोगों को रिटायरमेंट पेंशन भी मिलता है, उसके साथ साथ एडिशनल रुपीज दिए जाते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जो उनको पीएफ वगैरह जो होते हैं, उन सबके भी सारे एडिशनल कुछ उनके क्रेडिट वगैरह के सारी चीजें मिलाकर उनको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है फ्रीडम, आजादी क्या है? द जजेस आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन, यानी कि जजेस के पास ये फ्रीडम है कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो फ्री होके करना है, उनकी कोई भी बुराई नहीं कर सकता, उनकी कोई भी आलोचना नहीं करता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है, वो जज देखो ऐसा है ऐसा है, कुछ भी किसी उनके बारे में कोई बुराइयां नहीं करता। Place of court. According to Article 130, the head office of the Supreme Court is at Delhi। आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। फिर restrictions on judges. The Constitution has prescribed after serving as a judge in the Supreme Court, a person cannot practice as a lawyer। यानी कि अगर एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, वो फिर लॉयर की कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी कि वकालत नहीं कर सकता एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी भी कोर्ट में। यानी कि अगर मान लो तुम ऐसे सोचो कि यहाँ से भी पैसे ले लो, दूसरे भी पैसे ले लो, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गए और कहीं पर लॉयर बन के भी काम कर रहे, तो ऐसा नहीं है। इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफिशियल इन इंडिया, यानी कि एक टाइम पे एक ही गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। हाँ, बाहर कहाँ जाएगी? उसके लिए बाहर कहीं जॉब करना है तो उसके लिए बाहर का सिटीजनशिप होना चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? वहाँ सिटीजनशिप है क्या बेटे को? अच्छा, चलो अच्छा डिसीजन है, दो तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका जुडिशरी पावर, उसकी क्वालिफिकेशंस हो गई। इसमें देखो एक पावर एंड फंक्शंस के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी जो हेडिंग है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फर्स्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जिसमें वो केस आते हैं जैसे कि किसी दो स्टेट के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर किसी दो लीडर्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई अगर झगड़ा होता है, तो वो सारी किसमें आते हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। फिर एपेलेट जुरिडिक्शन। थर्ड, आपको सिर्फ ये हेडिंग लिखनी है, सिर्फ नाम नाम
पावर एंड फंक्शंस हो गए, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, थर्ड हो गया राइट टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, एंड फोर्थ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। चार आपको देने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 7 चैप्टर सिविक्स का, हाँ, वो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पेज नंबर 124 स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर Constitution and function of state legislature, page number 124. The Constitution has made the provision of a legislature in every state of India. Article 168 of the Constitution says that each state shall have a legislature, यानी कि legislature, state legislature होना जरूरी है। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 168 में, इसको अंडरलाइन कर लो। State legislature is composed of the governor and two गवर्नर होगा और 2 हाउसेज होंगे। जस्ट 1 हाउसेज इन अदर सम अदर स्टेट, कई स्टेट्स में 1 हाउसेज भी होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, देन द नेम ऑफ द हाउसेज आर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जैसे कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद जिसे हम कहते हैं। अदरवाइज ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंट इन ए स्टेट। A legislature with 2 houses is called bicameral legislature, यानी कि एक ऐसा legislature जहाँ पर ये 2 houses present होते हैं। कौन कौन से? legislative assembly और legislative council। इसे हम कैसा legislature कहेंगे? bicameral। ठीक है, और single house होते हैं वो unicameral कहलाते हैं। Members of the Legislative Assembly are directly elected by people. Legislative Assembly के members direct elect होते हैं और Legislative Council के members indirectly elect किए जाते हैं। अभी एट प्रेजेंट में बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कर्नाटका 2 बार दे दिया, दूसरा आएगा। जम्मू कश्मीर तो आई, अब जम्मू कश्मीर में तो हटा दिया, लेकिन इसमें ना है तेलंगाना। रेस्ट ऑफ द स्टेट हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और बाकी सब में क्या है? यूनिकैमरल। ठीक है, ये स्टेट के नाम आपको लिखना है। जम्मू कश्मीर का नाम हमें अभी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी रिटन में या कहीं पर भी बुक में ऐसा कुछ नहीं आया, तो हमें यही लिखना है। ठीक है, इसके अंदर वो मैंने कुछ लिखवाया भी था लास्ट ईयर इन बच्चों को, मेरे पास वो नोटबुक में होगा तो मैं देखूंगी, लिखवाऊंगी आपको। ये पॉइंट्स जो है वो लिखने के बाद में आपको एक नोट डालना है कि आर्टिकल जो 370 था ना, 370 जो रिमूव 370 को जो रिमूव किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखवा दूंगी। तो लेजिस्लेचर इन द 7 states with bicameral legislature are made up of 3 organs। इसमें 3 organs होते हैं। एक तो गवर्नर होगा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट और लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, जैसे कि हमारी लोकसभा होती है, और अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जैसे कि हमारी राज्यसभा। ठीक है, इसमें लिखना है आपको स्टार्टिंग में आर्टिकल 368 से स्टार्ट करोगे आप इसको। आर्टिकल 168 of the Constitution says that each state shall have a legislature. Legislature is composed of the governor and 2 houses। यहाँ तक। फिर if a state has 2 houses of legislature, then the name of the houses are Legislative Assembly and Legislative Council।
A state legislature with two houses is called bicameral, or one houses with a single house is called unicameral legislature. Members of Legislative Assembly are directly elected by people. Legislative Council are indirectly elected by the people. At present, 7 states of India have bicameral legislature. इसमें ये नाम लिख देना आप पूरे. हाँ, मतलब जो कर्नाटका 2 बार दिया गया उसकी जगह तेलंगाना लिख देना. इसमें 2 लाइन छोड़ देना, 2 या 3 लाइन छोड़ के फिर ये नीचे वाला लिखोगे कि जो 7 स्टेट्स हैं जहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, उनमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक गवर्नर, एक लोअर हाउसेस मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको इसमें लिखना है. बाकी